दोस्तों एक लड़की होती है जिसके 6-7 बॉयफ्रेंड होते हैं और जिसमें एक बॉयफ्रेंड ऐसा होता है कि उस लड़की का दोस्तों कत्ल ही कर देता है। मतलब उसको मौत के घाट उतार देता है दोस्तों। वो प्यार था कि कुछ और था, आप मुझे कमेंट में पूरी स्टोरी सुनने के बाद ज़रूर बताएं दोस्तों। आइए दोस्तों, ये कहानी को विस्तार से मैं आपको बताता हूँ, ये लव स्टोरी को। और दोस्तों ये सच्चाई पर आधारित है, सच्ची घटना है दोस्तों। ये बात है दोस्तों 2017 की। उत्तर प्रदेश में एक गांव है पुरहना। पुरहना की ये लड़की रहने वाली थी जिसका नाम सुनैना था, लेकिन इसको सब परी बोलते थे क्योंकि दोस्तों ये परी के जैसी ही खूबसूरत लड़की थी। बहुत सुंदर, सुशील और दिल की बहुत अच्छा नेचर था। और दोस्तों इसकी फैमिली में जो परी थी, परी की फैमिली में एक छोटी बहन होती है और माता पिता होते हैं दोस्तों। पिता जो हैं दोस्तों बीमार रहते हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। और उनकी मम्मी जो हैं तेरे मेरे घर में झाड़ू पोछा कर कर अपनी बेटी के साथ मिलकर अपना घर को चलाती हैं। खाने के लिए पैसा तो ज़रूरी है, तो माता जो हैं सुनैना की जो परी है, परी की माता घरों में काम कर कर कुछ पैसा जुटाती हैं। और जो परी थी दोस्तों वो एक नर्स होती है, एक हॉस्पिटल में दोस्तों जॉब करती है। परी जो है दोस्तों अपने गांव के ही पास में एक हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है। दोस्तों ये जो फैमिली थी बहुत गरीब थी। और परी तो दोस्तों मतलब एक भोली भाली थी, कोई भी डराता था धमकाता था उसकी बातों में आ जाती थी। इसी तरह से दोस्तों एक उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी से इफ्तिकार नाम का लड़का वो परी के हॉस्पिटल एक दिन दोस्तों पहुंच जाता है अपने किसी रिश्तेदार को बताने के लिए डॉक्टर पर। क्योंकि उसे किसी ने कहा कि पुरैना में जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छा है, वहाँ पर आपके रिश्तेदारों का जो है इलाज अच्छा हो जाएगा। तो इफ्तिकार जब दोस्तों जाता है हॉस्पिटल में, इफ्तिकार की जो है नज़र दोस्तों परी पर पड़ती है और देखते ही परी को उसकी आंखें खुली रह जाती हैं कि इतनी खूबसूरत नर्स। पहले तो दोस्तों वो डॉक्टर समझा था, लेकिन जैसे ही इफ्तिकार से मुलाकात होती है और जब डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है तो डॉक्टर दोस्तों इफ्तिकार के जो रिश्तेदार होते हैं उनको एडमिट कर लेते हैं। और जैसे ही एडमिट होते हैं तो दोस्तों नर्स का जो काम होता है वो मरीज के रूम में जाते हैं, बार बार मतलब इंजेक्शन लगाना, दवाई देना। एक नर्स का क्या काम होता है ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों इफ्तिकार के जो रिश्तेदार थे 8 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं और इफ्तिकार भी उसी हॉस्पिटल में रहता है। तो जो परी थी इफ्तिकार का और परी का दोस्तों मुलाकातें एक मतलब एक अपना सापन मान लिया था इफ्तिकार ने। इफ्तिकार दोस्तों पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन परी को ये बात नहीं मालूम थी कि ये शादीशुदा है। और जाने से पहले दोस्तों इफ्तिकार जो है, जैसे ही इफ्तिकार के जो रिश्तेदार हैं, आंटी थी उनकी रिश्तेदारी में, जब उनको डिस्चार्ज किया जाता है और घर को लेके जाया जाता है तो इफ्तिकार जो है दोस्तों अपना फ़ोन नंबर उस परी को दे के आ जाता है और बोलता है मुझसे बात करना वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसका सीधापन जो था परी का, यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। कोई भी डराता धमकाता या कुछ भी ऐसी डराने वाली बात बोलता तो उसकी बात मान जाती थी। इसी का फ़ायदा सभी लड़कों ने दोस्तों उठाया। कैसे उठाया आप आखिर तक वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे ही दोस्तों डिस्चार्ज होती है इफ्तिकार की आंटी और इफ्तिकार जब जाता है अपने घर फतेहपुर सीकरी, आंटी को ले जाता है और जो परी थी, परी इफ्तिकार को दोस्तों दूसरे दिन कॉल करती है, पहुंच गए आप,
कैसी है तबीयत। अब परी का नंबर इफ्तिकार के पास आ चुका था। इफ्तिकार बहुत चालाक इंसान था। वो कभी कॉल करके परेशान नहीं करता था, सिर्फ डेली मैसेज करता था, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इस तरह के मैसेज, कैसे हैं आप, घर में कैसे हैं, इस तरह। मतलब धीरे 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 उसके घर वालों का दोस्त उसका परी का जो है भरोसा जीत लिया था इफ्तिकार ने। अब परी जो थी दोस्तों गरीब घर की थी, डरती थी कहीं पुलिस केस ना हो, मेरी बेइज्जती ना हो, क्योंकि इज्जत के लिए बहुत मरते थे वो लोग। परी की माता और परी परी के पिता जो थे सब इज्जतदार थे, भले ही गरीब थे, बहुत इज्जतदार थे। और इज्जत ना चली जाए इसी की वजह से जो है परी हर हर किसी की बात को मतलब मान लेती थी, इग्नोर नहीं करती थी। अब इफ्तिकार की मुलाकातें दोस्तों मैसेजों में बढ़ती जाती हैं। बढ़ते बढ़ते इफ्तिकार एक दिन बोलता है, जैसे ही 3 महीने हो जाते हैं और एक दिन इफ्तिकार बोलता है मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो परी बोलती है नहीं, मैं नहीं मिल सकती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो इफ्तिकार उस पर जोर डालता है, नहीं, आप आधा दिन की छुट्टी लेके तो भी मेरे साथ तुम्हें आना होगा, नहीं तो मैं आके हॉस्पिटल में बैठ जाऊंगा दरवाजे पर और अपने हाथ की नस काट लूंगा अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई। अब परी इस चीज़ से डरती थी। परी जो है बोल देती है ठीक है इफ्तिकार से। अब इफ्तिकार दोस्तों उसके हॉस्पिटल में फिर रहना पहुंच जाता है। और जिस जैसे जैसे बात हुई थी इनकी कि आधे दिन की छुट्टी लेकर जो है परी दोस्तों इफ्तिकार के साथ चली जाती है। इफ्तिकार उसको एक अच्छे से होटल में जाता है लेकर और खाना वाना खिलाता है और बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ, चलो कहीं रूम में आराम करेंगे। दोस्तों धीरे 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 अंगुली पकड़ के उसने परी का पोंछा ही पकड़ लिया समझो। उससे बहला फुसला कर दोस्तों होटल के रूम में ले जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। परी बहुत मना करती है, ये गलत है, मत करो, मत करो, लेकिन इफ्तिकार दोस्तों मानता नहीं है। और वो इज्जत ना चली जाए, कोई सुन ना ले, कोई देख ना ले, बेचारी परी जो उसकी हर बात को मानती गई। और उसका सीधापन, उसका भोलेपन का जो फ़ायदा है इफ्तिकार ने दोस्तों उस दिन उठा लिया। अब दोस्तों इफ्तिकार का और परी का ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। अब इफ्तिकार का एक दोस्त होता है जो दोस्तों फौज में नौकरी करता है। वो फौजी होता है, मिलिट्री में होता है, जिसका नाम दोस्तों समीर होता है। जब इन दोनों की, परी की और इफ्तिकार की मुलाकातों को कम से कम साल 1.5 साल हो जाता है, तो जो समीर जो दोस्त था इसका, इफ्तिकार का बहुत बचपन का दोस्त, जिसको लंगोटिया दोस्त बोलते हैं, वो दोस्त जो है गांव फतेहपुर सीकरी आया था। तो उसने बताया कि देखो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में एक नर्स को मैंने पटाया है और मेरी गर्लफ्रेंड है। तो समीर उसको बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं और तुम किसी एक ऐसी लड़की के साथ अय्याशी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत बात है। खैर दोस्त दोस्त हर तरह की बात कर लेते हैं, अच्छी बुरी। अब समीर बोलता है कौन लड़की है, मुझे मिला उससे। तो इफ्तिकार दोस्तों परी को फ़ोन करता है कि मेरा बचपन का दोस्त आया हुआ और आपसे मिलना चाहता है। दोस्तों परी बोलती है ठीक है, क्योंकि परी भी दोस्तों अब उसके साथ जब जिस्म मिल गए तो अटैच हो ही गई। डर खौफ ख़त्म हो गया था, भरोसा इफ्तिकार के ऊपर हो गया था कि इफ्तिकार सिर्फ जिस्म का भूखा है और बाकी मेरे साथ बेइज्जती वगैरह तो नहीं करेगा। उसने बोल दिया ठीक है आ जाओ, लेके दोस्त को आपके कहीं जाकर चाय वाय पियेंगे। अब दोस्तों इफ्तिकार अपने दोस्त को, समीर को लेकर फुरैना पहुंच जाता है और वादे के मुताबिक एक होटल में जाकर समीर और परी और इफ्तिकार एक ही होटल में दोस्तों चाय पीते हैं। जैसे ही समीर परी को देखता है दोस्तों, देखते ही दोस्तों उस पर ऐसा फिदा हो जाता है, ऐसा फिदा हो जाता है कि जैसे उसने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है। वाकई में दोस्तों परी जो थी बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। समीर उसको देखते ही परेशान हो जाता है और दिल में ये ठान लेता है कि मैं शादी करूँगा तो ये लड़की से ही करूँगा। ये जानते हुए भी कि मेरे दोस्त ने इसको यूज़ कर लिया है, फिर भी
उसको इतनी अच्छी लगी कि समीर ने फैसला कर लिया कि नहीं, मुझे शादी अब इसी से करनी है, चाहे जो हो जाए। दोस्तों, समीर बोलता है इफ्तिकार से 2 मिनट में जा अकेले में बात करने तो परी से। इफ्तिकार को ये सब, इफ्तिकार ने सोचा नहीं था क्या ये समीर भी कुछ ऐसी बात करेगा। हाँ, दोस्त है, दोस्त के नाते मिलाने लाया हूँ। जैसे इफ्तिकार दोस्तों थोड़ा साइड में जाता है और समीर जो डायरेक्ट दोस्तों परी को शादी का प्रस्ताव रख देता है, शादी के लिए प्रपोज कर देता है कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मेरी पहली नज़र और ये 2 लम्हे जो है ना 200 साल के बराबर है मेरे लिए। मैं आपके लिए सब कुछ हार सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बस मुझसे आप शादी कर लो। हाथ जोड़कर दोस्तों परी के सामने ठहर जाता है। अब परी परेशान हो जाती है कि अरे ये क्या परेशानी है, एक से तो अभी तक मैं निकली नहीं, अब दूसरा दोस्त आया है और ये डायरेक्ट शादी की बात करता है। अब हट्टा कट्टा समीर मतलब हैंडसम था, फौजी था। अब वो भी परी ऐसे देखती है और सोचती है कि शादी तो मुझे करनी है। तो परी उसको समीर को ये बोलती है, देखो हमारे माता पिता जो हैं घर दामाद ढूंढ रहे हैं जो शादी के बाद हमारे घर पे रहे। अब समीर उस टाइम तो हर बात को हाँ बोल दिया, ठीक है मैं घर दामाद बनने के लिए तैयार हूँ। और बोलती है कि परी बोलती है आप हमारी तरफ से आपको कोई दहेज वगैरह कोई पैसा वैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम बहुत नॉर्मल बहुत गरीब लोग हैं, बस इज्जत के लिए मरते हैं। आपने जैसे मुझे भी आप ठीक ठाक लग रहे हैं और जॉब भी करते हैं और घर दामाद भी बनने के लिए रेडी हैं, तो मैं मम्मी पापा से ये बात कहूँगी घर जाकर, तब मैं आपको बताऊंगी। अब समीर बोलता है बताओगी कैसे, मेरा फ़ोन नंबर ले लो। समीर जो फ़ोन नंबर जो दोस्तों परी को दे देता है। समीर ने डराया धमकाया नहीं दोस्तों, उसने डायरेक्ट शादी को प्रपोज किया। तो ये बात परी को अच्छी लगी और समीर देखने वालने का भी अच्छा था, तो अब उसने भी सोचा शादी आज ना तो कल करनी है, घर में जाके बताऊंगी ऐसे ऐसे इफ्तिकार के दोस्त हैं ना शादी करना चाहते हैं, और मम्मी पापा से जो है समीर के मेरे मम्मी पापा की मतलब बात कराऊंगी बात आगे बढ़ेगी तो शादी हो जाएगी। अब दोस्तों समीर और इफ्तिकार जो है मिलकर परी से अपने घर फतेहपुर सीकरी आ जाते हैं और परी जो थी अपने घर शाम को चली जाती है। अब दोस्तों इधर इफ्तिकार और इधर समीर दोनों लोग उसको फ़ोन करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों समीर ने जो है ना इफ्तिकार को ये नहीं बताया कि मैंने फ़ोन नंबर दे दिया है और मैंने शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। और प्रपोज करने के टाइम समीर ने परी से भी कह दिया था कि इफ्तिकार को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं सोच समझ कर आपको खुद कॉल करूँगी। अब दोस्तों जब इधर इफ्तिकार से तो मजबूरी में दोस्तों रिश्ता जोड़ा था, वो जुड़ गया तो चल ही रहा था, और इधर जो है दिल का रिश्ता जुड़ने वाला था समीर से परी का। अब परी जो है दोस्तों बहुत भोली भाली थी, हर बात पर किसी की भी एकदम यकीन और भरोसा कर लेती थी। ऐसे ही समीर पर दोस्तों भरोसा कर लिया उसने। समीर से भी दोस्तों फ़ोन पे मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और ये सिलसिला भी दोस्तों कम से कम 4 महीने चलता है। 4 महीने के बाद दोस्तों ये बात इफ्तिकार को, समीर का जो दोस्त था इफ्तिकार को मालूम हो जाती है कि तुम अकेले में भी मिलने परी से जा रहे हो और फ़ोनों पे बहुत बात चल रही है तुम्हारी। इफ्तिकार को बोलता है देख जब तुझे पता ही चल गया है, समीर बोलता है, तो सुन अब तू उसके रास्ते से हट जा, क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। मैंने और परी ने एक दूसरा फैसला कर लिया है, हम शादी करेंगे। इफ्तिकार बोलता है अच्छा मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, मैंने ही तुझे मिलाया और तूने शादी भी फिक्स कर ली और सब बातें कर ली और इतने दिन से पीठ पीछे बात भी कर रहा है। मैंने तुझे अपना बचपन का दोस्त समझ के परी से मिलाया था और तूने मुझसे ये बात छुपाई। दोस्तों एक बात याद रखो, दुनिया में सिर्फ 2 ही लड़ाई हैं, एक औरत की और एक पैसे की। दौलत और औरत 2 ही लड़ाई हैं, और दोनों ये 2 चीज़ नहीं होती तो आपस में 2 मर्दों में कभी लड़ाई नहीं होती थी दोस्तों।
या तो औरत लड़ाई लगाती है या फिर दौलत लड़ाई लगाती है। इन दोनों दोस्तों की जो बचपन की दोस्ती थी दोस्तों, ये जो है एक लड़की के आने से इन दोनों में नाइत्तेफाकियाँ और ये दूरियां बढ़ती चली जा रही थी। इफ्तिकार बोलता है नहीं छोड़ूंगा मैं, समीर बोलता है छोड़ेगा कैसे नहीं। इसी बात पे दोनों में बहस हो जाती है। इफ्तिकार से बोलता है समीर, देख प्यार से बोल रहा हूँ इफ्तिकार, छोड़ दे उसका पीछा, अब वो मेरी है, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ, जो हुआ जो कर लिया वो मैं दोस्त समझकर वो सब चीज़ भूल जाता हूँ, लेकिन तू उसका साथ छोड़ दे। इफ्तिकार बोलता है, जिद में आ जाता है कि मैं नहीं तुझे मिलाया और तू मुझे रास्ते से हटा रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। समीर बोलता है ठीक है, कैसे नहीं छोड़ेगा, मैं फिर मेजर साहब से छुट्टी लेकर लीव लगाकर गांव को आऊँगा, फिर तेरे से बात करूँगा मैं। अब दोस्तों ये बहस बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ जाती है और समीर एक दिन छुट्टी लेकर दोस्तों फतेहपुर सीकरी अपने दोस्त के पास मिलने आ जाता है। दोस्तों आपस में दोनों दोस्त बात करते हैं और बात करते करते दोनों में दोस्तों फाइट हो जाती है और एक दोस्ती जो है एक अच्छे खासी दुश्मनी में दोस्तों बदल जाती है। तो इफ्तिकार क्या बोलता है, अरे तू तो मेरा दोस्त था ना, तूने एक लड़की के लिए मेरी दोस्ती तोड़ दी, मैंने दोस्ती निभाई लेकिन तूने दोस्ती नहीं निभाई। जिस लड़की से तू शादी करने के जो वादे कर रहा है ना, वो लड़की के 6-7 और बॉयफ्रेंड हैं। किस किस के साथ मुंह काला नहीं किया होगा, किस किस के साथ क्या नहीं किया होगा, तू उस लड़की से शादी करने चला है। दोस्तों ये बात सुन के इफ्तिकार की समीर जो है आग बबूला हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, 6-7 बॉयफ्रेंड हो। तो इफ्तिकार ने उसको प्यार से बिठाकर समीर को पास में समझाया, देख वो लड़की बहुत भोली भाली है, कोई भी लड़का उसको डराता धमकाता है और नंबर दे देता है, उससे बात करनी शुरू कर देती है और लड़के जो है उसका भोलेपन का फ़ायदा उठा के उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात जिस्म के रिश्ते बना लेते हैं। और मुझे मालूम है, लेकिन मुझे तो शादी करनी नहीं है परी से, मेरा तो बस काम चल रहा है तो बस उसमें खुश हूँ। अब तू शादी करने जा रहा है तो तुझे ये हकीकत बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों समीर ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और फिर सीधा परी से मिलने के लिए दूसरे दिन चला जाता है। सीधा हॉस्पिटल में जाता है और परी से बोलता है तुम्हारा मोबाइल फ़ोन दो। अब परी जो है दिलो जान से सोच रही थी अब तो मेरा हो जाएगा आज ना तो कल। फ़ोन जो दोस्तों दे देती है और अपना समीर फ़ोन उसको दे देता है। 2 दिन दोस्तों समीर परी का अपने पास फ़ोन रखता है और उस पर जिस जिसकी कॉलें आती हैं सिर्फ रिसीव करके कॉल को सुनता है, आवाज़ नहीं निकालता है। और जो लड़के फ़ोन करते थे दोस्तों वो सिर्फ अपनी बलवा बकते थे, अपनी बात बोलते थे, जानू बात क्यों नहीं कर रही हो, इतने दिन से मिली नहीं हो, हम उसी होटल में जाएंगे जहाँ पर हम उस फर्स्ट टाइम मज़ा करे थे। मतलब समीर जो है सब सुन रहा है लेकिन इधर से कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। अब वो जो लड़के थे वो समझ रहे थे कि परी सब सुन रही है और फ़ोन कट कर दे रही है, शायद बिजी होगी हॉस्पिटल में। उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि परी का फ़ोन जो है समीर के पास है। अब दोस्तों जितने भी नंबर से कॉल आता है वो सब जो है समीर नंबर लिख लेता है और लिख कर दोस्तों 2 दिन के बाद से फिर परी से मिलने जाता है और परी से कहता है ये नंबर किस किस के हैं, ये किस किस से बात करती है। तो परी दोस्तों यहाँ झूठ बोल देती है कि नहीं सब दोस्त हैं मेरे, पेशेंट जैसे इफ्तिकार थे उसी तरह के ये भी हॉस्पिटल को आए थे और मुझसे बातचीत करते हैं, ऐसा कुछ भी गलत मत समझो। दोस्तों इफ्तिकार की बात अलग हो जा रही थी और परी की बात जो है अलग हो जा रही थी, लेकिन समीर जो है ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक दिन दोस्तों उसका इफ्तिकार जो है पीछा करना शुरू कर देता है। पीछा करते करते दोस्तों 10 से 15 दिन गुजर जाते हैं। जैसे 15 दिन गुजरते हैं एक दिन परी को दोस्तों एक लड़के के साथ ऑन द स्पॉट जो है समीर पकड़ लेता है। जैसे ही पकड़ता है और परी जो है देख के उसको पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, अरे ये क्या हुआ और तुम कब आ गए और ये वो सब। समीर बोलता है कि अब तुम मेरी नहीं हो सकी ना तो तुम किसी की होने नहीं दूंगा, ये बात याद रख लेना। ऐसे वार्निंग देके दोस्तों अंगुली हिलाता हुआ दोस्तों अपने घर फतेहपुर सीकरी को आ जाता है। अब
परी जो है परेशान हो जाती है कि मुझसे कुछ बात भी नहीं की और मुझे ऐसे स्पॉट पे पकड़ लिया और गुस्सा करके यहाँ से जो है चला गया समीर। समीर को फ़ोन करती है परी। समीर फ़ोन तो उठाता है, जो बात परी करती है वो बात भी करता है, लेकिन मतलब वो खुशी से जो बात करता था उस तरह से बात नहीं कर रहा था। अब समीर दोस्तों प्लान बना लेता है कि अब इस ये लड़की गंदी हो चुकी है, 6-7 लड़कों के साथ इसके अफेयर हो चुके थे, बिस्तर में जा चुकी है, अब इससे शादी करना बेकार है और मैं इसके बगैर रह भी नहीं सकता हूँ, इससे अच्छा इसको दुनिया से ही ख़त्म कर देता हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों समीर प्लान बनाकर 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर जाता है, एक कोल्ड ड्रिंक में पॉइजन मिला देता है यानी कि जहर जहर मिला देता है दोस्तों, और जाकर परी से नॉर्मल तरीके से हंसी खुशी से जैसा मिलता था उसी तरह से दोस्तों परी से मिलता है और एक कोल्ड ड्रिंक जो पॉइजन वाली थी वो उसको दे देता है। दोनों दोस्तों एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हुए कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक पूरी जो है परी पी लेती है, समीर देखता है कि हाँ पी ली है, मेरा काम हो गया है। उसके बेहोश होने से पहले पहले दोस्तों समीर उसके घर तक परी को छोड़ देता है। जैसे ही शाम होती है दोस्तों परी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, इतनी बिगड़ जाती है कि उसको खून की उल्टियाँ दोस्तों शुरू हो जाती हैं। खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। परी की जो छोटी सी बहन थी और मम्मी थी जब तक हॉस्पिटल लेके जाते हैं जब तक दोस्तों देर हो जाती है। हॉस्पिटल में जाए तक दोस्तों वो बेहोश हो जाती है और ट्रीटमेंट देते देते तो दोस्तों बहुत देर हो जाती है और परी जो इस दुनिया से चली जाती है, उसकी मौत हो जाती है। अब सब परेशान थे कि अचानक से तबीयत खराब हुई और मतलब खून की उल्टियाँ आई, ऐसा कैसे अचानक से हो गई। लेकिन ये बात दोस्तों इफ्तिकार को जब पता चलती है कि परी का मर्डर हो गया, मतलब मौत हो गई है, इफ्तिकार समझ जाता है ये काम समीर का होगा। और इफ्तिकार जो था परी की माता से जो अच्छी मुलाकात थी, बात करता था क्योंकि इनका पुराना रिश्ता हो गया था। इफ्तिकार बोलता है ये खुद से नहीं मरी है परी, इसको किसी ने मारा गया है। जब ये बात परी की माता मम्मी जब सुनती हैं तो पुलिस स्टेशन को जाती है और पुलिस केस कर देती है दोस्तों। पुलिस जो है छानबीन करती है, पोस्टमार्टम करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता है कि इस लड़की को जहर दिया गया है। जैसे ही जहर की बात आती है तभी दोस्तों इंक्वायरी शुरू हो जाती है और समीर का जब नाम आता है समीर को भी बुलाया जाता है। समीर को दोस्तों बुलाकर कोर्ट में भेजा जाता है और कोर्ट में दोस्तों दोनों का मतलब इसका समीर का जो केस चल रहा है और जो इफ्तिकार और समीर दोनों बचपन के दोस्त थे, ये जानी दुश्मन बन गए थे दोस्तों। अब इनकी दोस्ती समझ लो ख़त्म ही हो गई थी। अब दोस्तों कोर्ट में जो है समीर का जो है केस चल रहा है। अब मुझे दोस्तों आप ये बताइए समीर ने गलत किया या सही किया, और ये भी बताइए आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए मैं चलता हूं दोस्तों, फिर कोई एक नई वीडियो लेकर आऊँगा सच्चाई पर आधारित। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।